अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे द टॉपिक इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है अपने डिस्कॉर्ड पे और फेसबुक पे, सब लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं कि मैम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताएं। शॉर्ट पोजीशंस पे होते हैं उनकी सपोर्ट प्राइस पे, और लॉन्ग पोजीशंस पे होते हैं रेजिस्टेंस पे। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी होती हैं। आप लोगों को मैं सपोर्ट का इंडिकेटर भी बताऊंगी, दैट इज़ बेसिकली फॉर बिगनर्स। आप लोग ये इंडिकेटर्स यूज किया करो जब भी कोई ट्रेड मिलती है, उसमें जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंडिकेटर्स बताए हैं वो भी, और जो मैंने अभी भी आपको बता रही हूँ, ये सब ट्राई किया करो। ट्रेडिंग व्यू का लिंक मैंने साथ ही शेयर कर दिया है। जिसका भी ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट नहीं है वो वहां से जाके अपना अकाउंट बना ले। अच्छा, आज मैं आपको, टुडे द टॉपिक इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी सोशल साइंस नहीं है। मैंने देखा है लोगों के लिए वाकई बहुत बड़ी सोशल साइंस है, हम लोग देख के बता सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। पर आप लोगों के लिए, क्योंकि फॉर द बिगनर्स ज़रूरी है कि वो अपनी इंडिकेटर्स यूज़ करें और सपोर्ट का भी इंडिकेटर यूज़ करें। बेटर यही है कि आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करें। अपनी ओरिजिनल मनी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर ट्रेडिंग करो और देखो कि किस तरीके से इंडिकेटर्स यूज़ हो रहे हैं और किस तरीके से ये सब कुछ होता है। सही है। अच्छा, अब आपको मैं सबसे पहले सपोर्ट का बताऊंगी। ये देखें, ये लाइन है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर बाउंस बैक हुई। ठीक है ना। यहाँ से प्राइस क्रॉस नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, वो क्रॉस करने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे ये सपोर्ट की लाइन बन गई, मतलब आपकी प्राइस की सपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ से नीचे बायर्स उसको जाने नहीं दे रहे। सही है। एग्जैक्टली सेम ऑपोजिट रेजिस्टेंस है। सही है, ये आपकी सपोर्ट हो गई। यहाँ पे ये देखें, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। यहाँ से प्राइस फिर गई, यहाँ से फिर नीचे, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे। इस तरीके से ये देखें, ये आपकी प्राइस मूव हो रही है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ से ये सारी मूव हो रही है। तो यहाँ बैठे हुए हैं सेलर्स। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि सेलर्स होते हैं, तो वो ये करते हैं कि जो है ना, आपकी प्राइस को वहां से आगे नहीं जाने देते। वहां पे वो सेलिंग इतनी कर देते हैं कि आपकी प्राइस रेजिस्टेंस, इस लाइन पे आपकी रेजिस्टेंस इतनी हो जाती है कि फिर वो प्राइस यहाँ से आगे क्रॉस नहीं हो सकती, क्योंकि सेलर्स होते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक नॉर्मल डेली लाइफ की बताऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रोजेक्ट है दैट यू बाइंग फॉर 80 लाख। आपको पता लगा है कि 50 लाख। अच्छा, किसी ने आपको कहा कि ये प्रोजेक्ट है, यू हैव टू बाय फॉर दिस, द कॉस्ट फॉर दिस इज 50 लाख। आपने कर लिया, उसकी बाइंग कर ली। आपको पता लगा कि ये नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में इट विल क्रॉस 80। तो आपने अब उसकी प्राइस चेक करनी है कि इसकी प्राइस एक्चुअल में है क्या। आफ्टर 4 मंथ्स इट इज 80 के, या फिर ये उससे ज्यादा है या कम है या क्या। तो आप उसकी प्राइस किस तरह चेक करेंगे? आप बोलेंगे आई वांट टू सेल दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, आप चेक करेंगे कि हाउ मेनी बायर्स यू हैव फॉर दैट प्राइस। ठीक है, आप चेक करेंगे कि उसके बायर्स कितने हैं। आपने देखा 85 का बोला कि मुझे 85 में बेचना है, आपने देखा वहां पे कोई बायर्स नहीं है। ऑफ कोर्स आप अपनी प्राइस को थोड़ा कम करेंगे ताकि आपको पता लगे कि आपके बायर्स क्या एक्चुअल प्राइस और कहाँ पे एक्चुअली बाइंग हो सकती है। आपने 80 कर दी, 80 लाख का है, वहां पे आपने देखा कि आपके बायर्स हैं। अगर तो बायर्स हुए तो वो वहां पे आपको पता लगेगा कि यस, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस फॉर माई प्रोजेक्ट जो मैंने लिया था, और आज से 4 या 5 महीनों के बाद इसकी ये प्राइस है। तो सिमिलर यही एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ की। एग्जाम्पल्स को आप जो है ना, आपको समझना पड़ता है और उसी तरीके से आप लोग आगे चलते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये सब था। सपोर्ट बायस, सपोर्ट प्राइस जो है वहां पे बायर्स होते हैं, और जो रेजिस्टेंस प्राइस होती है वहां पे सेलर्स होते हैं। रेजिस्टेंस को क्रॉस सेलर्स नहीं करने देते, रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और सपोर्ट के बायर्स क्रॉस नहीं करने देते। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप लोग ट्रेड कैसे लेते हो, और वैसे जब आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हो तो ये किस तरह होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि सपोर्ट का इंडिकेटर, यहां से आप जाएंगे इंडिकेटर्स में, यहां आप लिखेंगे सपोर्ट। ठीक है, ये आपका आ गया सपोर्ट का इंडिकेटर, जो है ना अप्लाई हो गया आपकी ट्रेड के ऊपर। ये देखें, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, फिर ये नीचे आ रही है, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो रही है, मतलब ये सपोर्ट की लाइन है, और बायर्स आपको यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहे। ठीक है, वो बाइंग कर रहे हैं और आपकी प्राइस ऊपर जा रही है। फिर दोबारा से ये यहाँ पे सपोर्ट की लाइन है, फिर ये बायर्स जो है इसको बाइंग कर रहे हैं, यहाँ से नीचे आई, फिर से ये आपकी पुरानी रेजिस्टेंस की लाइन है, पर ये सपोर्ट की बन गई है क्योंकि बायर्स ने बाइंग इतनी की है कि ये दोबारा से सपोर्ट बन चुकी है। सही है, फिर से ये नीचे आई, ये फिर आपकी पुरानी रेजिस्टेंस की लाइन थी, पर ये सपोर्ट ने बाइंग इतनी ज्यादा हुई कि आपकी सपोर्ट की लाइन बन गई। ये देखें, अब यहाँ पे आके सेलर्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आपकी शुरू हो गई।
ये आपकी जो लाइन थी ये रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है ना, ये आपकी सारी रेजिस्टेंस की लाइन है सारी, ये जो है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको मैं बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल ये है। अब ये आप जब अपना ये इंडिकेटर यूज करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये एक विक है जो ये नीचे गई है, ये बियर ट्रैप है, ठीक है ना, ये स्टॉप लॉस हंट है। यहाँ पे ना ये लिक्विड लोगों को लिक्विडेट करने के लिए स्टॉप लॉस हंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऊपर गई, फिर से सपोर्ट बन गई। आपने अपना स्टॉप लॉस हमेशा जब आप सपोर्ट पे हो तो आपने अपना स्टॉप लॉस 1 to 2% नीचे लगाना है, ताकि जो है ना जब आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, आपने सपोर्ट लेवल पे आपकी प्राइस है, यहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे अपने बना सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से बताऊं, यू डोंट हैव टू यूज योर ओरिजिनल मनी, यू हैव टू डू द पेपर ट्रेडिंग और अपने डिफरेंट इंडिकेटर्स अप्लाई करो। देखो कि आप लोग कहाँ फॉल करते हो और कहाँ किस तरीके से करना है। ट्रेडिंग व्यू यूज करो, वहां पे अपना अकाउंट बनाओ, लिंक मैंने आप लोगों को बताया है। और मैं अब डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में और डिफरेंट टॉपिक्स जो है आज के बाद किया करूंगी, जैसे ही मुझे ऑन एंड ऑफ टाइम मिला करेगा इन अ वीक, मैं 1-2 टॉपिक्स अपलोड किया करूंगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। जिसने ट्रेडिंग सीखनी है और जिसने इंडिकेटर्स देखने हैं और सीखने हैं, ये इंडिकेटर बिगनर्स के लिए जो मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, तो वो प्लीज़ इंडिकेटर आप यूज़ करो और देखो कि कैसे ये यूज़ होता है और किस तरीके से ये चीज़ें देखी जाती हैं। आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल मनी यूज़ नहीं करनी, पेपर ट्रेडिंग करनी है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इमोशनल पीपल यूजिंग देयर ओरिजिनल मनी द फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये बिगनर्स के लिए प्लीज आप इस तरह की चीजें ना करें। आप एक दफा आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए, इंडिकेटर्स आ जाए, हम ऑन एंड ऑफ सारे लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे, वहां पे आपने ये सब कुछ देखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच।